आज हम लोग क्लास 12वीं के हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। इसमें एक कविता है पुत्र वियोग। तो कवि सुधाकर चौहान एक पुत्र वियोग में एक माँ को क्या कष्ट होती है, वो क्या किस तरह से बेचैन रहते हैं, उसी का वर्णन किया है। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, आज दिशाएं हंस रही हैं उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कहते हैं चार दिशाएं हंस रही हैं, विश्व में खुशियां भरी हुई हैं, लेकिन मेरा खिलौना जो खो गया वो आज तक मेरे पास नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिसमें पुकारा। कहते हैं शीत न लग जाए, इसलिए इस डर से मैंने कभी इसे गोदी से नीचे नहीं उतारा। छोड़कर सभी काम को मैं दौड़ के आ जाता था, जब वह मुझे माँ कह के पुकारती थी तो मैं सभी कामों को छोड़कर उसके पास आ जाते थे। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई। जिसे सुलाने के लिए लोरियां गाया, थपकियां दी, जिसके मुख में थोड़ा सा मलिनता होने पर, उदासी होने पर, थोड़ी सी बीमारी होने पर भर भर रात हमने आंखों ही आंखों में काटा, जागती हुई रही। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। तो जिसके लिए मैं हर कुछ को भूल गया, पत्थर को भी देवता बना लिया, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासे चढ़ाए, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, कहीं जाकर उन देवताओं के आगे शीश नवाए। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। मतलब फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, छिन ही गया मेरा खिलौना। मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। खत्म, मैं विवश बैठी रही और मेरा छौना मतलब शावक के, हिरण के छोटे शावक जो बहुत कोमल होते हैं उसे कहते हैं छौना। कहते हैं मेरा छौना, मेरा पुत्र जो है वह मेरे सामने ही मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो किसी माँ के सामने एक पुत्र मर जाता है तो उसको कितना दर्द होता है, इस दर्द का व्याख्या कवि ने किया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तप रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। तो मेरा मन जो है तड़प रहा है, मुझको एक पल भी शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। मैं जानता हूं ये जो पुत्र मुझे बिछड़ गया वह मिलने वाला नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। फिर भी यह मन रोता ही रहता है, मानता नहीं है। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। मेरा जीवन जो है बहुत ही नीरस लग रहा है, बहुत ही जटिल रहा है। ये जीवन जो है बहुत ही सुना सुना लग रहा है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला उसको समझाती। कविता कहती हैं जो कहीं एक पल के लिए वो मुझे मिल जाती, उसको मैं अपने बाहों में भर लेती, उसको प्यार करती, उसके सर को सहलाते और उसको समझाते। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कविता कहती हैं हम उसे समझाते बहुत प्यार से, हे बेटा हे भैया, कभी माँ को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि एक माँ के लिए बेटा खोकर अपना मन को समझाना बहुत ही कठिन होता है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, दिन रात की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। हो सकता है तुम्हारे भाई बहन तुझे भुला दे, तुम्हारे पिता भी तुम्हें भुला दे, लेकिन रात दिन के साथी तेरी माँ है, वो तुझको कैसे भुला सकते हैं, वो कैसे अपने मन को समझा सकते हैं। इस तरह से कविता को हम समाप्त करते हैं।